अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद। आज बात करेंगे HRCP की रिपोर्ट 2025 जो एक मुतनाज़िया बयानिया मालूम होती है और गैर मुसद्दक़ा मालूमात पर मबनी दिखाई देती है। इसी पे बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं अरसान खोकर, जो नहायत मंजे हुए सहाफ़ी, तजियाकार और TV होस्ट भी हैं। इनसे बात करें। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू सर, क्या कहेंगे कानून साजी को आईनी तौर पर आईनी अमल की बजाय जल्दबाजी कहकर क्या इस रिपोर्ट के साथ ज्यादती नहीं है सर? क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 41 के करीब मुख्तलिफ कानून साजी हुई है। जी प्लीज। ये कानून साजी एक ऐसे इदारे ने की है जिसका इस्तेहकाक है कानून साजी करना, ठीक। यानी कौमी असेंबली। आप 27वीं आईनी तरमीम देख लें, 26वीं आईनी तरमीम देख लें, 25वीं देख लें, 1918वीं देख लें, 21वीं आईनी तरमीम, तुम पाकिस्तान भर में क्या, आप अमेरिका में देख लें, कानून साजी करना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक। बिल्कुल। ये वही लोग होते हैं जिनको हम वोट देते हैं, वो उस पर अलग बहस है जी, आप कहें वोट नहीं दिया तो ये सब वोट देते हैं, वो लोग पहुंचते हैं। अब अपोजिशन वहां पर मौजूद थी। अगर अपोजिशन को बहुत ज्यादा परेशानी थी तो अपना रोल उसने ना 27वीं तरमीम में पेश किया, ना 26वीं में पेश किया, कहाँ थी? गायब थी। दूसरा, इस रिपोर्ट को बड़ा डिटेल मैंने देखा है, पढ़ा है। 2025 HRCP की रिपोर्ट टोटल मिस इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये बताएं, 273 मिसिंग पर्सन की अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स की ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 273 फैमिलीज आपको नजर आ रही हैं अभी कहीं? मुझे उनके नाम चाहिए। अगर वो नजर आ रही हैं, अदालतों में जा रहे हैं, अदालतें मौजूद हैं। इससे पहले भी हुआ कि कई बार मिसिंग पर्सन की बात की गई, उसके बाद वो टेररिस्ट निकले BLA की तरफ से। जाफर एक्सप्रेस के वाकये में निकल आए, बलूचिस्तान में फायरिंग के वाकये में BLA के टेररिस्ट निकल आए, उनको मिसिंग पर्सन कह के हमें पेश करते रहे हैं। ये कौन से मिसिंग पर्सन हैं? जो दहशतगर्द हैं। और में ऑन द स्क्रीन लेके भी आया गया सर, वो दहशतगर्द को आप मिसिंग पर्सन कह के ये चूरन कब तक बेचेंगे? सिक्योरिटी पर्पस को एक ह्यूमन राइट्स के एक्सपेक्ट से देख रहे हैं, ये हो नहीं सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंसानी हुकूक की बहाली का बड़ा मसला है? पहले ये बताएं कि उसके अंदर सिक्योरिटी का कितना बड़ा इशू था। भाई, वो कार्रवाइयां सिक्योरिटी को लेकर हो रही हैं, तो आप उसको इंसानी हुकूक से कैसे जोड़ सकते हैं? आप कैदियों के हुकूक पे बात करें, बिल्कुल आपको कोई नहीं रोकेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप कहें कि पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट है, कोई सिक्योरिटी का मसला है और पाकिस्तान के इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठे, तो भाई मैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप वही चीज बाहर किसी दोस्त को कह के किसी आर्टिकल में छपवा दें जो यहाँ पर हो रहा है, तो क्या गलत चीज किसी आर्टिकल में छप जाए तो वो तस्दीक है, सनद है कि वो ठीक है? गलत चीज गलत ही रहेगी जब तक आप उसकी तस्दीक के लिए उसके सबूत फराहम नहीं करते। भाई, जिन पर इल्जामात लग रहे हैं, गवर्नमेंट को भी, इदारों को भी अब आगे बढ़ना चाहिए और इसका जवाब देना होगा। ये ऐसे नहीं मामला रुकेगा, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडे को हर सूरत किल करना चाहिए। उसका तरीकाकार ये है, देखें, वो जर्नलिस्ट जो इस पर हकाइक के साथ बात कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, उनके साथ बात करें, उन्हें कहें कि जी आप ये हकाइक है और अब मैं हकाइक के अलावा बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, सोशल मीडिया के एदादो शुमार और हकाइक पर मबनी सबूत के साथ फराहम करता एदादो शुमार में बहुत बड़ा फर्क है। सही। तो आप सिर्फ अपने ओरिजिनल हकाइक एदादो शुमार को सामने रखना शुरू कर दें, ये नेगेटिविटी खुद ब खुद आहिस्ता 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 खत्म होना शुरू हो जाएगी। नौजवानों की जहन साजी के लिए ये राइट टाइम है कि उनको अच्छे तरीके से डील किया जाए। नॉर्मल लोग जो बेहतर जर्नलिस्ट हैं, जिनकी बात में वजन है, जो बगैर तहकीक के काम नहीं करते, उनसे कम से कम इस पे डिस्कशन, आप आ रहे हैं ना, डिस्कशन करें, हम कर रहे हैं ना, सही, ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। बहुत शुक्रिया सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। नाज़रीन, यही कि सही तज्जिया वही होता है जो तस्दीक शुदा हकाइक और मुकम्मल सयाक व सबा को सामने रख कर किया जाए। हमारी आज के प्रोग्राम का यही लुब लुबाब था। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।